मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्लेन स्केल के 7वें प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन लुधियाना एंड अम्बाला कैंट। देखिए लुधियाना और अम्बाला कैंट का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 120 किलोमीटर। देखिए कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन लुधियाना एंड अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन ही जितना। जो रेलवे स्टेशन लुधियाना और अम्बाला कैंट है उसके बीच की दूरी दिया हुआ है 120 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 120 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि ए पैसेंजर ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस, और एक पैसेंजर ट्रेन है इस डिस्टेंस को कवर करता है कितनी देर में? 4 घंटे में। कितनी देर में? 4 घंटे में। तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल। क्या बनाना है आपको? प्लेन स्केल बनाना है, ठीक है, जो कि मेजर करेगा टू मेजर टाइम अप टू सिंगल मिनट। इस सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्लेन स्केल जो आपको बनाना है वो अप टू सिंगल मिनट तक का आपको प्लेन स्केल बनाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद स्केल का आरएफ आपको दिया हुआ है कितना? 1/2 लाख। 1/2 लाख दिया हुआ है, 1/2 लाख आरएफ दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इंडिकेट करना स्केल पे। कह रहा है कि इंडिकेट ऑन द स्केल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 38 मिनट पे, इसको स्केल पे दिखाना है कि ट्रेन 38 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको स्केल पे आपको दिखाना है। चलिए स्केल के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कि मैक्सिमम लेंथ पता करते हैं, उससे लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं, आरएफ पता करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आरएफ तो दिया हुआ ही है। अब प्लेन स्केल है तो रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स होगा। तो 2 यूनिट में जो रिलेशन होगा तो कैसे हम लोग 2 यूनिट में रिलेशन बनाएंगे? देखिए स्केल कह रहा है कि मेजर करेगा टाइम को, और वो टाइम अप टू सिंगल मिनट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो रिलेशन बनाएंगे टाइम का 2 रिलेशन बनाएंगे, एक 10 के मल्टीपल में, दूसरा सिंगल, ठीक है। तो हम लोग जो रिलेशन दिखाएंगे स्केल में समय के साथ 2 रिलेशन दिखाएंगे। एक ले लेंगे 10 के मल्टीपल में टाइम को, ठीक है, मिनट में तो लेंगे ही, लेकिन एक बार 10 के मल्टीपल में मिनट को ले लेंगे। अब फिर एक ब्लॉक को फिर सिंगल मिनट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। उसके बाद आरएफ को देखेंगे, ठीक है। जो आरएफ तो इसमें क्लियर दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग निकालते। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्केल बनाना है आपको टाइम का, लेकिन लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे? लेंथ ऑफ स्केल के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम लेंथ गुना क्या? आरएफ, या कह सकते हैं आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ, यही ना जानते हैं। तो यहाँ से देखिए आरएफ तो दिया हुआ है, तो मैक्सिमम लेंथ चाहिए आपको। इस टाइप का क्वेश्चन और भी पीछे कराए थे। तो मैक्सिमम टाइम का स्केल बनाना है, मैक्सिमम लेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे? टाइम का लेंथ के साथ रिलेशन देखते थे क्या आता है, फिर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में वहाँ से लेंथ को ले लेते थे और वही मैक्सिमम लेंथ के जगह पुट कर लेते थे। तो खैर यहाँ भी देखते हैं हम लोग रिलेशन बनाते हैं कि टाइम का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं। देखिए स्केल के केस में हम लोग जो जो कैलकुलेशन करते हैं उसको सीट पे दिखाना पड़ता है। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका दिखाएंगे। स्टेप 2 में हम लोग जो जो कैलकुलेशन करते हैं सीट पे दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं। सिर्फ सीट पे नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा ब्लैक मार्कर जो है 4H पेंसिल है, ग्रीन मार्कर मेरा क्या है? HB पेंसिल है। तो आपको जो कैलकुलेशन लिखना होता है सीट पे 4H से, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन में। सबसे पहले तो हम लोग रिलेशन बनाते हैं। देखिए डिस्टेंस कितना था? 120 किलोमीटर। टाइम कितना था? टाइम था आपका 4 आवर। तो देखिए अब स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम होता है ना। तो चलिए यहाँ पे पुट कीजिए 120 किलोमीटर और यहाँ पे टाइम के जगह 4 आवर, तो क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्पीड क्या बताता है हमको? टाइम का डिस्टेंस के साथ रिलेशन बताता है। तो हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब स्पीड पता हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मिनट में 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया? देख लीजिए आप, 30 मिनट पर आवर है,
ठीक है, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है ट्रेन। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो कितना 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। चलिए उसके बाद अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम लेंथ के लिए पहले मैक्सिमम टाइम हम लोग को देखना होगा। अब देखिए स्केल पे आपको 38 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, ये दिखाना है। तो हम बताए थे यदि अप टू मेजर लॉन्ग एनफ ये सब नहीं दिया रहे तो हम लोग को जो शो कराना होता है उसको राउंड अप करते हैं और उसी को मैक्सिमम लेंथ मान के हम लोग आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पे देखिए स्केल पे 38 मिनट में ट्रेन का डिस्टेंस को दिखाना है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो देखिए 38 मिनट के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। राउंड अप जब कीजिएगा तो आप 40 मिनट तक का स्केल बना लीजिए, 50 मिनट तक का बना लीजिए, 1 घंटे तक का बना लीजिए, जो आपको सुविधा हो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए 38 मिनट का रहा था तो हम लोग यहाँ पे 50 मिनट का स्केल बना लेते हैं। 40 का भी बनाइएगा चलेगा, ठीक है, 60 मिनट का भी स्केल बनाइएगा चलेगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जितना आप मैक्सिमम के जगह यूज कीजिएगा उतना आपको कैलकुलेशन में पुट करना पड़ेगा। तो चलिए हमको सुटेबल दिख रहा है 50, तो 50 मिनट हमको कंफर्ट फील हो रहा है तो हम 50 मिनट ले लेते हैं। आपको 40 मिनट लगे 40 मिनट ले लीजिए, 60 मिनट लगे 60 मिनट, कुछ भी ले सकते हैं आप, अपने मन से राउंड अप करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 50 मिनट में देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर करती है। 1 मिनट में 1/2 किलोमीटर, तो 50 मिनट में कितना, तो 50 मिनट में कितना 1/2, ठीक है, गुना 50 किलोमीटर। कोई दिक्कत? तो चलिए तो देखिए कितना किलोमीटर हुआ, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 25 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 मिनट में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी 25 किलोमीटर, और हम लोग मैक्सिमम के जगह 50 मिनट यूज कर रहे हैं। तो हम लोग लेंथ ऑफ स्केल के केस में आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ होता है, तो टाइम यूज नहीं करेंगे, हम लोग रिलेशन देख लेंगे। तो 50 मिनट मैक्सिमम हुआ तो 50 मिनट का अर्थ क्या हुआ कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन। तो अब मैक्सिमम लेंथ के जगह क्या रखेंगे 25 किलोमीटर। चलिए अगला हम लोग तो इसको मिटा लेते हैं। ये आप समझे ना हम लोग कहाँ से ये 25 किलोमीटर लाए यहाँ पे। तो आप जो रखिएगा, आप 40 आपको लगेगा, 38 देखा ना तो हम राउंड अप किए, 40 अच्छा लग रहा है तो आप 40 यहाँ पे पुट कीजिएगा। तो 40 मिनट में देखिएगा कितना डिस्टेंस कवर की, और मैक्सिमम लेंथ के जगह उतना आप पुट कीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं आरएफ का। तो आरएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग रिलेशन अगर रहता तो निकालते उससे। तो चलिए आरएफ बराबर आपको दिया हुआ है 1/2 लाख, तो लिख लेते हैं इसको। चलिए ये अगर नहीं दिया रहता है तो इसका रिलेशन रहता है, वहाँ से हम लोग लेंथ जानते हैं ना फार्मूला, आरएफ बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, सॉरी एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से भी हम लोग निकालते हैं इस रिलेशन से। खैर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं सोचना है। चलिए आगे चल रहा है। अब हम लोग का अगला काम होगा क्या, लेंथ ऑफ स्केल निकालना। तो चलिए लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। तो पुट कीजिए 1/2 लाख गुना मैक्सिमम लेंथ की जगह कितना 25 किलोमीटर। देख लीजिए आप 50 मिनट का स्केल बना रहे हैं तो डिस्टेंस उस केस में कितना आया 25 किलोमीटर। तो यहाँ क्या पुट करेंगे 25 किलोमीटर। चलिए लेंथ ऑफ स्केल ऑलवेज हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट को चेंज कीजिए। तो 1/2 लाख गुना 25 गुना 1 पे अगर 3 जीरो से गुना करेंगे किस में आएगा मीटर में, फिर 100 से गुना करेंगे किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो चलिए 5 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा 12.5। तो कितना सेंटीमीटर आया लेंथ ऑफ स्केल 12.5 cm आया। जो अपना रिक्वायरमेंट होता है प्लेन स्केल के केस में वो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाते हैं स्केल का, वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लेंथ के जगह लेंथ ऑफ स्केल रखते हैं और चौड़ाई के जगह 2 to 3 cm के बीच में अपने मन से रखते हैं। तो चलिए अगला स्टेप हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे वहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या किससे बनाते हैं, HB पेंसिल से बनाते हैं सिर्फ। तो HB पेंसिल से आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लीजिए।
रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लंबाई के जगह लेंथ ऑफ स्केल रखते हैं, चौड़ाई के जगह अपने मन से प्लेन स्केल में अपने मन से 2 to 3 cm के बीच में। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई अगर यदि रेक्टेंगल का पता हो तो आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे दोनों क्लियर है। तो आप लोग सबसे पहले ड्राफ्टिंग मशीन के प्रोटेक्टर हेड के नट को कस लीजिएगा, हॉरिजेंटल स्केल की मदद से इसका लेंथ ले लीजिएगा, वर्टिकल स्केल की मदद से इसका क्या ले लीजिएगा, चौड़ाई लेके एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्लेन स्केल के केस में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही HB से बनाते हैं, बाकी क्या 4H से। तो चलिए अब अगला काम अपना क्या होता था कि जितना इसका लेंथ ऑफ स्केल आता था या जो आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लंबाई लिए हैं उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता था, डायमेंशनिंग करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, हम बताए भी थे आपको। चलिए और यहाँ पे जो डायमेंशनिंग टेक्निक क्यों है, एरो 1:3 में होना चाहिए, हर एक चीज़ को फॉलो करके यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ को। एरो 1:3 में जितना कितना आया था 12.5 cm, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12.5 cm, ठीक है। चलिए एरो 1:3 में। चलिए अगला स्टेप अपना क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हम लोग डिवाइड करते हैं कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में, तो वो जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, हम 50 mm यूज किए हैं। तो देखिए और 50 mm मैक्सिमम के जगह देखिए यहाँ पे 50 मिनट मैक्सिमम है, मिनट का स्केल बना रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 50 मिनट हम मैक्सिमम के जगह यूज किए हैं। और हमको रिलेशन दिखाना है 10 के मल्टीपल में सिंगल, तो 10 के मल्टीपल में रिलेशन को दिखाने के लिए 5 भाग में डिवाइड करेंगे। कोई यदि अगर 40 मिनट का अगर स्केल बनाया है तो उसको 4 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। कोई 1 घंटे का बनाया है मतलब 60 मिनट का, तो 6 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 10 के मल्टीपल में मिनट आएगा। तो हम यहाँ पे 50 मिनट को यूज किए हैं, तो कितना भाग में इसको डिवाइड करेंगे, 5 भाग में। तो अपने मन से क्या करते हैं, पैरेलल लाइन मेथड यहाँ पे लगा देते हैं, 0 और 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। चलिए हम लोग पैरेलल लाइन मेथड यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको कितना भाग में डिवाइड करेंगे, 5 भाग में, क्योंकि हम लोग को 50 मिनट का स्केल बनाना है। और 10 का मल्टीपल में लेंगे तो 5 भाग में डिवाइड करेंगे। अगर यदि आप 40 मिनट अगर लिए हैं तो 4 भाग में डिवाइड कीजिएगा, डिपेंड करता है आप कितना मैक्सिमम के जगह यूज किए हैं। चलिए तो अपने मन से पैरेलल लाइन मेथड यहाँ पे लगा देंगे। तो पैरेलल लाइन मेथड क्या करता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो और जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है उतना आर्क लगाओ। आर्क अपने मन से कंसिडर करते हैं। चलिए तो 1 2 3 4 5 आर्क लगाए, क्योंकि हमको 5 भाग में डिवाइड करना है। फिर क्या कहता है पैरेलल लाइन मेथड, लास्ट को लास्ट से मिला लीजिए, लास्ट को लास्ट से मिला लीजिए। ड्राफ्टिंग मशीन को अब यहाँ सेट करेंगे, बिल्कुल इसी के पैरेलल प्रत्येक जगह लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसी के पैरेलल प्रत्येक आर्क पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑटोमेटिक ये 5 भाग में डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरा एक्यूरेट नहीं भी हो तो नहीं सोचना है, आपका एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप बिल्कुल ड्राफ्टिंग मशीन से इसको बनाइएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 पे सेट करके कीजिएगा, ड्राफ्टिंग मशीन को 0 पे सेट करके, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट इस ब्लॉक को डिवाइड करना है, ना कि इस लाइन को। तो फिर यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला काम क्या होता था अपना, अगला काम होता था नेमिंग करते थे। नेमिंग जो करते थे 1 ब्लॉक छोड़ के, क्यों, क्योंकि दूसरा जो रिलेशन लेते थे यूनिट के बीच में तो वो उसी एक पार्टिकुलर ब्लॉक में लेते थे, तो इसीलिए एक ब्लॉक छोड़कर 0 1, तो यहाँ पे 10 के मल्टीपल में रह रहे हैं, तो 10 20 30 40। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मिनट लिए हैं, किसके 10 के मल्टीपल में, मिनट मल्टीपल ऑफ 10। तो यहाँ पे दिखा लीजिएगा आगे। अब देखिए अब हमको स्केल में कह रहा था कि आपको सिंगल मिनट तक दिखाना है, तो प्रत्येक ब्लॉक कितना मिनट का है, 10-10 मिनट का है। तो एक ब्लॉक को यदि फिर 10 भाग में हम लोग डिवाइड कर लें तो वो क्या बताएगा, सिंगल मिनट को बताएगा। तो यहाँ पे फिर पैरेलल लाइन मेथड लगा देंगे। चलिए पैरेलल लाइन मेथड लगा देंगे, फिर यहाँ पे 10 आर्क लगाएंगे, क्योंकि 10 भाग में डिवाइड करना है।
फिर क्या करेंगे, लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे, ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ पे सेट करेंगे, फिर बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करते चलेंगे। ऑटोमेटिक ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, 10 भाग में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ से क्या करेंगे, जीरो पे ड्राफ्टिंग मशीन को सेट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे वर्टिकल स्केल की मदद से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे यहाँ पे, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, 10 भाग में डिवाइड हो जाएगा और प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक सिंगल मिनट को शो करेगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक आप लोग भी कीजिए। चलिए अब हम लोग अगला स्टेप को देखेंगे। अगला स्टेप क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे इसको भी नेमिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यदि ज़्यादा सट जाए तो आप लोग अल्टरनेट नेमिंग कीजिएगा, और सब क्वेश्चन में भी बताए थे आपको। ये मिनट हो गया, सिंगल मिनट। चलिए इसके बाद अगला काम होता था, हम लोग स्केल के बीच में एक पट्टी बनाते थे। ठीक है, ये स्केल का सिंगार होता था। 2 to 3 mm का एक रेक्टेंगुलर पट्टी बनाते थे। अब डिपेंड करता है कि आप चौड़ाई कितना लिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 mm का यहाँ पे गैप निकाल लेना है और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पट्टी बना लेना है। चलिए आप जितना लिए होइएगा ऊपर से नीचे से छोड़ लीजिएगा, बीच में 2 से 3 mm का गैप निकाल लीजिएगा। फिर अल्टरनेट कलर करते थे। अल्टरनेट क्या करते थे, कलर करते थे। आप लोग भी पेंसिल की मदद से कलर कर लीजिएगा। कलर जो करते थे अल्टरनेट करते थे। ये स्केल का सिंगार है, बहुत सारे बुक में आप देखिएगा बनाता है, बहुत सारे बुक में देखिएगा ये सब नहीं करता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग भी स्वतंत्र है, इसको बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। जैसे पहला 2 क्वेश्चन में हम नहीं बनाए थे, फिर अगला क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं इसमें हम इसको बना रहे हैं। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, आप लोग भी बना लीजिएगा। चलिए अल्टरनेट कलर करना है। चलिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्केल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको स्केल में शो कराना है कि 38 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो देखिए 0 से इधर चलेंगे 10 के मल्टीपल में मिनट बताएगा, और 0 से इधर चलेंगे तो सिंगल मिनट बताएगा। तो 38 मिनट शो करना आपको। तो 0 10 20 30 यहाँ तक क्या हुआ, 30 मिनट। तो चलिए यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये काम आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है, जिधर आपका इच्छा हो। तो 0 से इधर चलेंगे, मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में मिनट आएगा, तो 30 मिनट। इधर चलेंगे सिंगल मिनट, तो 8 वाला ब्लॉक पे चले जाइए, तो कितना हो जाएगा 38 मिनट। 30 और 8 38 मिनट। तो चलिए 38 मिनट को यहाँ पे शो करा दीजिए। चलिए और यहाँ पे इसको दिखा लीजिए कि 38 मिनट। यहाँ पे इसको एरो 1:3 में बना लेना। तो ये जो ट्रेन था, पैसेंजर ट्रेन, 38 मिनट में ये डिस्टेंस कवर किया। इसको यहाँ पे आप शो करा दीजिएगा कि स्केल में 38 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे शो करा देना आपको। यहाँ पे आपका इस प्लेन स्केल का 7वां क्वेश्चन का आंसर क्लियर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में।